सहारनपुर दंगे का सच क्या है? क्या इस दंगे का सच यह है कि 77 गज जमीन के लिए दो समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? क्या इस दंगे का सच यह है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है? या फिर दंगे का सच वो है जो समाजवादी पार्टी कह रही है? आखिर क्या है सहारनपुर दंगे का सच, जिसकी आग में झुलस गई हजारों जिंदगियां और जिसने रमजान के पाक महीने में छीन लिया सहारनपुर का सुकून? आवश्यक वस्तु का आपने खरीदारी करने के बाद घर को जाए, सड़क पर खड़े ना हो, बेवजह मीटिंग ना लगाए, कोई भी चलते रहिए। आपको कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसका फायदा उठाए, बेवजह खड़े ना हो। 77 गज जमीन की खातिर झुलस गया सहारनपुर। क्या इंसान से कीमती हैं मस्जिद और गुरुद्वारे? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सहारनपुर को आग लगाने वाले मजहबी नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो कुरान में और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब में मस्जिद और गुरुद्वारे के नाम पर फसाद करने की इजाजत है। जिंदगी की बेहतरी के लिए जिस जगह पर दुआ और इबादत का दौर चलता है, क्या उसकी आड़ में किसी की जान ली जा सकती है? ये जमीन का टुकड़ा सहारनपुर के अमन का गवाह है। ये जमीन का टुकड़ा जलते सहारनपुर का गवाह है। खुले आसमान के नीचे क्या अल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती? क्या खून बहाने की कीमत पर कोई इमारत खड़ी करना वाजिब है? ये बातें दंगाइयों की समझ से परे हैं, क्योंकि उनके लिए तो खून बहाना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सोचिए, जिस सहारनपुर में सिख और मुसलमान हर दिन एक दूसरे से गले मिल रहे थे, उनके बीच 77 गज जमीन का टुकड़ा जिंदगी भर के लिए दूरी पैदा कर दिया। तो ऐसी किसी इमारत से, ऐसे किसी मंदिर से, ऐसे किसी शिवालय से और ऐसी किसी मस्जिद से इंसान का क्या भला हो सकता है? क्या 77 गज जमीन की कीमत सहारनपुर के अमन से ज्यादा है? हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे पाक महीने में और ऐसे मौके पे, इतने बड़े त्यौहार पे ये हादसा पेश आया। नहीं आना चाहिए। और हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों का ये फर्ज बनता है कि प्रशासन का पूरा सहयोग दें प्रशासन को, और ऐसे हालात को हम दूर करें, इसको पनपने न दें। सहारनपुर की जिन दुकानों में आग लगाई गई, उन दुकानों का इस जमीन से क्या वास्ता था? सहारनपुर में 100 से ज्यादा दुकानें दंगाइयों ने खाक कर दी। पिछले साल दशहरे पर और ईद पर इन्हीं दुकानों से दंगाइयों ने कपड़े खरीदे होंगे। आज वो दुकानें खाक हो चुकी हैं। आखिर क्या फर्क आ गया सिर्फ एक रात में कि साथ चलने वाले, साथ उठने बैठने वाले जुदा हो गए? सियासत करने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन फसाद खत्म करने का इरादा किसी का नहीं। सुनिए इन दो नेताओं को। दोनों को उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछाने में एक दूसरे से खतरा नजर आ रहा है। जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि यूपी में केंद्र की सरकार दंगे फसाद करवा रही है, और जिसकी सरकार नहीं है वो कह रहा है कि प्रदेश सरकार नकारा है। देखिए, बीजेपी पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना चाहती है। मुझे तो खुद दुख हो रहा है, और कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से और गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से। वो फोन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को हम सहायता देना चाहते हैं। उनका दल उत्तर प्रदेश में विध्वंसकारी कार्यों में लगा है। उत्तर प्रदेश जलाना चाहता है सांप्रदायिकता की आग में उत्तर प्रदेश। ये दो नीति कैसी है? इसका सीधा सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है, और इसमें कहीं नहीं केंद्र सरकार का भी हाथ है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, सक्रिय कोई भी हो, सरकार निष्क्रिय और सोई हुई है, इसलिए समाज विरोधी तत्व अपना कार्य करने में सफल हो रहे हैं, और ये सरकार के लिए शर्म की बात है। तो क्या जमीन के टुकड़े की आड़ में फसाद कराया गया? क्या 77 गज जमीन का टुकड़ा सियासी हथियार बनाया गया? सहारनपुर दंगे की आड़ में एक दूसरे पर जिस तरह से राजनेता अंगुलियां उठा रहे हैं, उससे तो लगता है कि फसाद की जड़ में कोई और ही वजह है।
क्योंकि सहारनपुर को जलाने वाले पहले से तैयार बैठे थे और उन्हें बहकाने वाले उससे पहले से साजिश की तैयारी कर चुके थे। सहारनपुर तो जल चुका है, सावधान रहिए, दंगाई दूसरे शहरों में भी फसाद कर सकते हैं। राजेश जैन के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, सहारनपुर। तो बड़ा सवाल यह है कि सहारनपुर का सुकून छिना क्यों? सहारनपुर का सुकून किसने छीना? कौन है सहारनपुर दंगे का असली गुनहगार और किसने जमीन के एक छोटे से टुकड़े को दंगे का हथियार बनाया? न्यूज एक्सप्रेस ने की है सहारनपुर दंगे में दफन दंगे के सच को जानने की कोशिश। न्यूज एक्सप्रेस ने यह जानने की कोशिश की है कि जिस जमीन के झगड़े ने पूरे सहारनपुर को झुलसा दिया, वो जमीन किसकी थी, उसने वो जमीन किसको बेची थी और आज उस जमीन पर जंग छिड़ी क्यों है। उन्नीस सौ 1947 तक हसन अक्सरी की थी ये 3500 गज जमीन। सहारनपुर की जिस जमीन पर दो समुदायों में जंग छिड़ी हुई है, उस पर 1947 तक हसन अक्सरी का कब्जा था। हसन अक्सरी ने 1949 में हिंदू परिवार को बेची जमीन। 1949 का एक सेल डीड कहता है कि हसन अक्सरी ने इस जमीन को एक हिंदू परिवार को बेच दिया, जिसने जमीन पर मालिकाना हक दो हिंदू बहनों का हो गया। हसन अक्सरी की 1949 की सेल डीड में क्या लिखा है? हसन अक्सरी ने जिस सेल डीड के जरिए जमीन को बेचने का सौदा किया, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि मैं अपनी 3500 गज जमीन हिंदू बहनों को बेच रहा हूं, लेकिन इस जमीन के 3400 वर्ग फीट हिस्से में जो मस्जिद है, उसका इस्तेमाल किसी और मकसद से नहीं किया जाना चाहिए जब तक ये मस्जिद वजूद में रहती है। सेल डीड में मस्जिद की जमीन को लेकर साफ कोई नहीं है। मस्जिद की जमीन का इस्तेमाल कौन कर सकता है और कौन नहीं, ये साफ नहीं है। मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए होता है, इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन क्या सिर्फ इबादत भर से इसका मालिकाना हक बदल जाएगा? हर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड की जमीन का चौकीदार है, उसका रक्षक है, उसकी हिफाजत। अगर हम गलती पे थे तो जिला अधिकारी सहारनपुर को 1000 चिट्ठी आई, उन्होंने हमें बुला के रोका क्यों नहीं? 3500 गज जमीन का मतलब 31,500 वर्ग फीट जमीन। 31,500 वर्ग फीट जमीन में से 3400 वर्ग फीट जमीन पर मस्जिद। गुरुद्वारा समिति ने रात के अंधेरे में जिस लंगर हॉल का लेंटर डलाने की कोशिश की, वो जमीन किसकी है? इसी सवाल में सहारनपुर दंगे का राज दफन है। क्या ये वही जमीन है जिस पर कभी अक्सरी मस्जिद हुआ करती थी? क्या ये वही जमीन है जिसकी रजिस्ट्री सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कराई थी? हसन अस्करी साहब ने इस मस्जिद को वहां रजिस्टर्ड कर दिया वक्फ बोर्ड में, उसके कागज दफा 37 की नकल हमारे पास मौजूद है। सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यहां एक मस्जिद थी। सर्वे में इस मस्जिद का नंबर है 1102। अगर सहारनपुर की जमीन पर कोई अक्सरी मस्जिद थी तो वो कहां गुम हो गई? अगर किसी ने अक्सरी मस्जिद को ढहाया तो कब? और अगर यहां मस्जिद होने के सबूत हैं तो सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा लेती? क्योंकि जब तक ये विवाद जड़ से खत्म नहीं होगा, बार बार इस जमीन के टुकड़े के लिए फसाद होगा। 1984 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3400 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री कराई। 1994 में गुरुद्वारा समिति ने इस जमीन का एक हिस्सा खरीदा। 28,100 वर्ग फीट जमीन में से 693 वर्ग फीट गुरुद्वारा समिति की है। गुरुद्वारा समिति का दावा है कि उसने हिंदू परिवार से इस जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और जिस वक्त ये जमीन खरीदी गई वहां कोई मस्जिद नहीं थी, जमीन सपाट पड़ी थी। कोर्ट के आदेश है, ये जगह जो है कोई गैर कानूनी नहीं है। जिसने भी जगह जो सेल किया है उसने पूरे पैसे लेकर सेल किया, गुरु घर को जगह दी है और इसका जो निर्माण शुरू हुआ, जब इसकी नींव रखी गई है तो हमारी कौम के जो मुख्य प्रीस्ट हैं उन्होंने और एसजीपीसी के प्रेसिडेंट ने खुद आकर इस जगह का जो नींव पत्थर रखा। उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इस टाइम जो कुछ भी हुआ, ये एक मैं समझता हूं एक प्लानिंग और साजिश के जड़ा हैगा दौरान जी सब कुछ किया गया है। 3400 वर्ग फीट की अक्सरी मस्जिद कहां गुम हो गई? हसन अक्सरी की सेल डीड में अगर अक्सरी मस्जिद का जिक्र है तो फिर वो मस्जिद कहां है? क्या वो मस्जिद खुद ब खुद गिर गई या फिर उसको गिराया गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है? इस सवाल का जवाब जिसके पास होना चाहिए था उसके पास नहीं है। इस जमीन के दो दावेदार हैं।
एक कहता है यहां पर मस्जिद थी और मस्जिद वाली जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कि उसने जमीन एक हिंदू परिवार से खरीद ली है और इसलिए वो इस जमीन पर जो चाहे बना सकता है। तो जमीन पर असली मालिकाना हक आखिर किसका है? इस सवाल का जवाब सहारनपुर के जिला अधिकारी के पास भी नहीं है। मई 2013 में सिविल कोर्ट का गुरुद्वारा समिति के हक में फैसला। दिसंबर 2013 में सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण पर लगाई रोक। दरअसल अदालतों के चक्कर खा रहे अक्सरी मस्जिद के दस्तावेज पर अदालतों में भी एक राय नहीं है। गुरुद्वारा समिति जब अदालत गई तो सिविल कोर्ट ने कहा कि जमीन पर आपका हक है, और जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने दखलंदाजी की गुहार लगाई तो किसी भी निर्माण कार्य पर मामले के निपटारे तक के लिए रोक लगा दी। ये विवाद अदालत में था। किसी ने सोचा नहीं था कि जमीन का एक टुकड़ा सहारनपुर को जला देगा। हर दिन आपस में दुआ सलाम करने वाले महज 77 गज जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कई जिंदगियां तबाह हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ और हिंदुस्तान की मिट्टी का ये टुकड़ा इस फसाद का तमाशबीन बना रहा, जिसे न तो मस्जिद से गुरेज थी और न ही गुरुद्वारे से गुरेज है। आपको हम वो कागज दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यही वो कागज है जो दिखाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरी जमीन है वो इनकी है। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पे बोला गया है कि ये जो जमीन है वादी को दखल देने की बात कही है और गुरुद्वारा निर्माण करने में स्वयं अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इनके पक्ष में दावा किया गया है और ये कोर्ट के आदेश दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उन्होंने एक और इस फैसले के अगेंस्ट रीट दायर की है जो हाईकोर्ट में अभी भी लंबित चली है, जिसपे फैसला आना है। जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि यहाँ पे एक खास मस्जिद होता था जिसको हटाए जाने के विरोध में उन्होंने ये पूरा विवाद खड़ा किया है। हालांकि पूरा का पूरा मामला जो है दूसरे पक्ष का वो हाईकोर्ट में है। कोर्ट में आने के बाद से ही साफ हो पाएगा कि पूरी सच्चाई क्या है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके आसपास बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि जो ये पूरा माहौल बिगड़ा है पूरे शहर में, जिस तरह से कर्फ्यू का माहौल बना है, उसको सुधारा जा सके। अपने सहयोगी राजेश जैन और कैमरामैन चंद्रभान सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, सहारनपुर। 77 गज जमीन को सहारनपुर में दंगे की वजह बना दिया गया। वो जमीन जो कभी हसन अक्सरी की पीली कोठी का बाहर ढो रही थी, आज सहारनपुर दंगों के भार से दबी दबी दिखती है। लेकिन सहारनपुर के लोगों के लिए जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा जरूरी है सुकून। वो चाहते हैं कि दंगे फसाद दोबारा ना हो और लोग दहशत के साए से उबर जाएं। 77 गज जमीन के फसाद से उबर रहा है सहारनपुर। सहारनपुर के लोगों ने आज सुबह राहत की सांस ली। 2 दिन के बाद दुकानें खुली तो लोगों ने जमकर दूध, ब्रेड और राशन की खरीदारी की। सहारनपुर के हर शहरी का यही कहना है कि दंगा फसाद ठीक नहीं है, अमन हर कीमत पर बना रहना चाहिए। शांतिपूर्वक माहौल बनना चाहिए, शांति से ही फायदा है। पब्लिक बहुत परेशान है, घर बैठे बैठे लोग परेशान हो जाते हैं। दुकानें खुलेंगी, सबका कारोबार चलेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि दुकानें खुलनी चाहिए। सहारनपुर के पेट्रोल पंप का नजारा देखिए। सहारनपुर सिर्फ 2 दिनों में कितना मजबूर हो गया ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सहारनपुर के पेट्रोल पंप पर लगी ये भीड़ गवाह है कि लोग घरों में कैद नहीं रहना चाहते। उन्हें सहारनपुर में वही अमन चाहिए जो शुक्रवार तक था। चेतावनी के साथ दी गई कर्फ्यू में ढील। आवश्यक वस्तु का अपना खरीदारी करने के बाद घर को जाए, सड़क पर खड़े न हो, 2 बजे भी मीटिंग न लगाए, कोई भी चलते रहिए। आपको कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसका फायदा उठाए, 2 बजे खड़े न हो। प्रशासन रख रहा है हालात पर पूरी नजर। पिछले 2 दिन से लोग घरों में बंद हैं और बहुत सारी जरूरत की चीजें जो है उनके पास में नहीं होंगी। खासतौर पे दवाएं, दूध और रोजमर्रा की खाद्य सामग्री, ये आवश्यक है कि लोगों के पास में वो मुहैया हो जाए। प्रशासन ने अपनी ओर से प्रयास किया है, लेकिन इतने बड़े शहर में हर गली मोहल्ले तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता, तो लोगों को थोड़ी राहत मिले इस दृष्टि से किया गया। दंगाइयों देखो, ये है असली सहारनपुर। जमीन के एक टुकड़े की खातिर सहारनपुर को सुलगाने वालों के मुंह पर ये तस्वीरें बड़ा तमाचा है। लोग अब ऐसे दंगे से सावधान भी हैं और सतर्क भी। आज सहारनपुर में लोगों की जिंदादिली देखकर तो लगता है कि सहारनपुर में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। बाकी का काम सरकार को करना है।
जिसके हाथों में सहारनपुर के सुकून की जिम्मेदारी है। प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, सहारनपुर।